जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी समर्थक महिलाओं ने जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव किया। रमेश बिदुड़ी की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जल बोर्ड के दफ्तर पर पथराव कर दिया। पुलिस मौजूद थी, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही और सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 एमजीडी पानी था। आज भी 950 से 1000 एमजीडी पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं। दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है। 70,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके लिए भी आती सी बता देना कि सीएजी बार बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया आप? पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पीयूष, अब तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई। ये प्रदर्शन का कैसा स्तर है? जी बिल्कुल अर्पिता, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी धरना कर रहे हैं। दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह का जल संकट हुआ है उसके खिलाफ आज बीजेपी के कार्यकर्ता छतरपुर पहुंचे थे और छतरपुर में जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है वहां पर तोड़फोड़ की गई है। बाहर के जो शीशे हैं उनको तोड़ दिया गया है और हमने वो तस्वीरें भी देखी कैसे वहां पर नारेबाजी भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे थे। हालांकि जो रमेश बिदुड़ी हैं, पहले एमपी रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह की तोड़फोड़ ना की जाए, आगजनी ना की जाए, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है और इसको इस तरह से इसके तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का गुस्सा लोगों का है वो जरूर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोग पानी की किल्लत की वजह से न सिर्फ कई इलाकों में जूझ रहे हैं बल्कि अब तो पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए। पहले कांग्रेस ने कल मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया था। आज दिल्ली में बीजेपी ने लगभग 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया है, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली की पानी की समस्या को ठीक नहीं कर सकती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो ये कह रही है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश से सरप्लस पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने बैठक भी की थी, उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, लेकिन अभी भी किसी तरह का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से धरना पॉलिटिक्स इस वक्त दिल्ली में चल रही है। बीजेपी कांग्रेस जवाब मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से। आज सीआर पाटिल के घर पर भी कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं कि अगर नेबरिंग स्टेट्स चाहे वो हरियाणा हो या हिमाचल प्रदेश हो, अगर मदद कर दे दिल्ली की तो उससे दिल्ली का कुछ भला हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की जनता पानी की किल्लत की वजह से परेशान है, वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी जोरों शोरों से हो रही है। जी अर्पिता। तो दिल्ली में देखिए जल संकट जितना विकराल है, सियासत उतनी ही टेढ़ी चाल है। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। और उधर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस से कहा कि पाइपलाइन में छेड़छाड़ की आशंका है, अगले कुछ दिनों तक निगरानी में सहायता करें। कहते हैं ना, नियत हो तो नीति भी बदलती है, लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नियत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है। जिन पॉइंट्स पे हमारी पानी की पाइपलाइंस बाइफरकेट होती हैं, जिन पॉइंट्स पर हमारी पानी की पाइपलाइन हमारे प्राइमरी यूजीआर यानी अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स तक पहुंचती है, हर पॉइंट पर फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि कितना पानी निकला और कितना पानी पहुंचा। दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइमरी यूजीआर से यूजीआर तक जो रीसेंट वाटर ऑडिट हमने करवाया है, उस वाटर ऑडिट के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम पानी की लीकेज है।